नमस्कार दोस्तों, फिर मैं आपके सामने आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग वर्गमूल से संबंधित और कुछ क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। मैं आप लोग को बार बार बताता हूं, मैं आपको बेसिक से लेकर 100% कॉन्सेप्ट देना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे। तो जुलाई का हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं, जिसमें हम लोग वर्गमूल का आज पार्ट 3 वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले नंबर सिस्टम के 9 पार्ट्स में टोटल नंबर सिस्टम प्रीवियस ईयर्स में जितने भी सीटेट क्या है टोटल पढ़ाए जा चुके हैं। तो आज हम लोग गुणा से आधारित और भाग से आधारित प्रश्नों को देखेंगे, कुछ इमारती प्रश्न को देखेंगे और कुछ मिसलेनियस प्रश्नों को भी देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए हैं घनमूल पढ़ाने के बाद दोनों को एक साथ हम लोग कॉम्बिनेशन करके और पढ़ेंगे। तो देखा जाए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट आपका कह रहा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो क्वेश्चन तो बहुत इजी है, आपको करना क्या है तो सिर्फ और सिर्फ इसको गुणनखंड निकाल दीजिए और जो आपका गुणनखंड आए और जिसका क्या पड़े आपका पेयर ना बैठे वही आप उसी संख्या से गुणा कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। हम लोग को संख्या दिया है 62, तो सबसे पहले 162 इसका फैक्टर करेंगे 2 से 8 1 होगा। फिर अगर हम लोग 9 से इसे ले जाए तो 9 होगा। तो अगर 162 इक्वल टू हम लोग लिखे तो 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 162 को जब फैक्टर किए तो हम लोग का 9 9 और 2 आ रहा है, तो यहाँ 2 का पेयर नहीं बैठ रहा है। और किसी संख्या को हम लोग कंसेप्ट वाले वीडियो में पढ़े हैं कि कोई संख्या तभी पूर्ण वर्ग होती है जब उसका टोटल जितने भी गुणनखंड आए उसके पेयर हो जाए। तो यहाँ पर अगर 162 में कितना से में 2 से गुणा किया जाएगा, से गुणा करने पर संख्या क्या होगी तो एक परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो गुणा पर आधारित और भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे आप लोग इसे HW में प्रयास कीजिएगा कि ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर कितने आएंगे। इसको आपको HW में ट्राई करना है कि ये सब का मतलब ये सभी संख्याओं में कौन से छोटी संख्याओं से गुणा कर दे कि हमारा परिपूर्ण वर्ग बन जाए। क्वेश्चन सेकंड देखा जाए। क्वेश्चन सेकंड भाग पे आधारित है। कह रहा है कि 28 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो आपको वर्गमूल की 2 विधियां बताई गई थी, एक गुणनखंड विधि और एक आपको बताया गया था भाग विधि, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो यहाँ हम लोग डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले 28 का हम लोग डिवीजन मेथड से इसका क्या करेंगे कि वर्गमूल फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जोड़ा बैठाएंगे, 20 है, यहाँ 4 का वर्ग जाएगा। ये चीज पहले ही वीडियो में आपको बताया जा चुका है। 16 4 होगा, इसको ऐड करेंगे 8 आएगा। फिर यहाँ पर हम लोग 28 को उतारेंगे, देखेंगे कि यहाँ कौन सी संख्या रखा जाए कि हमारा 428 के आसपास आ जाए। तो अगर हम लोग यहाँ 4 रख रहे हैं तो 8 चौके 32 होगा, 5 रखेंगे तो 40 हो जाएगा। तो 4 रख के देखा जाए, 4 चौका 16 का 6 होगा, 8 चौके 32 1 33 आपका होगा। लेकिन 442 है तो यहाँ हम लोग 5 रख कर ट्राई करेंगे।
तो मान लीजिए 5 चौके 20 हम लोग करेंगे, तो 20 के 0 5 बटे 40 है, तो कितना हो रहा है 42, 420 आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 5 टाइम्स में ले जाएंगे, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसमें 50 25 होगा और आपका 5 बटे 40 और हम लोग का कितना है, तो 40 और 2 42 हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग का शेषफल कितना आ रहा है, 3 आ रहा है रिमाइंडर। तो अगर रिमाइंडर से इस संख्या में हम लोग भाग दे दे तो वह परिपूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसमें हम लोग भाग देकर देखें, तो 20 28 में हम लोग भाग दे 3 से, तो 3 छक्का 18 होगा। फिर यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 3 7 21 हो जाएगा, आपको 1 आएगा, फिर 18, 3 छक 18। तो आपका टोटल कितना आ गया, 6 7 6 और 676 किसका वर्गमूल होता है आपको पता है। तो ये आपका 26 का वर्गमूल होता है और इसको अगर 2 बार गुणा करेंगे तो इसका पूर्ण वर्ग निकल जाएगा। इसीलिए ये एक पूर्ण वर्ग बनने के लिए हम लोग को किससे भाग देना पड़ेगा, तो 3 से 20 28 में भाग देना पड़ेगा। तो संख्या क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसी प्रकार से आपसे और भी क्वेश्चन से किए जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो आप लोग दोनों मेथड को ध्यान पे रखिएगा। क्वेश्चन 3, 13 50 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक परिपूर्ण वर्ग बन जाए। तो सेम टू सेम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसे HW में बना लीजिएगा। 13 500 को सबसे पहले आप फैक्टर कर लीजिएगा, भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालिएगा, जो शेष आएगा शेष से इसमें भाग दे दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन 4 आपका कह रहा है, ये आपको इमारती प्रश्न के अंतर्गत इस तरीके के क्वेश्चंस को रखे जाते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है, तो एक सेना नायक अपने सैनिकों से उतनी ही पंक्तियां बनाता है जितने प्रति पंक्ति सैनिक हो। एक पंक्ति में जितना सैनिक है उतना ही वह उसको क्या कर रहा है कि अरेंजमेंट कर रहा है। तो उसे 4 सैनिक कम पड़ते हैं। तो कह रहा है यदि कुल कितना पंक्ति दिया है आपको, तो 17 पंक्ति बनी हो तो सेना नायक के पास कुल संख्या कितनी है। तो सबसे पहले हम लोग को जो दिया है उसको लिख ले। तो कुल पंक्तियों की दिया है संख्या, की संख्या कितनी है, संख्या आपको 17 है। तो एक पंक्ति में 17 है, तो इसी प्रकार की 17 पंक्तियां बनी है। तो टोटल संख्या कितनी होगी 17। तो यहां लिखेंगे 17 पंक्तियों में सैनिक की संख्या तो आपको 17 मल्टीप्लाई 17 हो जाएगा और 17 का आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, 289 होता है। तो टोटल संख्या कितनी है 289, लेकिन उसे 17 पंक्ति बनाने के लिए 4 सैनिक कम पड़ जा रहे हैं। तो कुल सैनिक कितना है, तो कुल सैनिक इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 289 माइनस 5। इसको 4 है ना, तो 4, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 285। तो टोटल संख्या कितनी होगी 285 होगी। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे कुछ और मिसलेनियस क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे और उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन और हम लोग ले ले इसमें, जैसे क्वेश्चन और आपके सामने है 16 रूट में है, फिर इसके अंदर रूट 8 है, फिर इसके अंदर एक और रूट है 4 है और कह रहा है इसका मान ज्ञात करना है।
और आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन मान लीजिए कि 16, बी में मान लीजिए कि 8, सी में मान लीजिए आपको दिया है 8√2 और डी में मान लीजिए कि आपको दिया है 16√2। आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप आसानी से सॉल्व कर भी सकते हैं इसे। तो अगर हम लोग सबसे पहले 16√8√4, तो हम लोग रूट के अंदर से एक एक को सॉल्व करें। तो यहाँ इसका करेंगे वर्गमूल, तो हम लोग का कितना आ जाएगा, तो 16√8, 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो 16 रूट में कितना हो जाएगा, 16। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो इसे अगर हम लोग इस तरीके से लिख दें 4 गुणे 4 गुणे 4, तो आपका 16 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, तो 4, और 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 2। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, तो 8। तो 8 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन ये 5 था। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोग योग वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न एक देख लें। योग पर आधारित प्रश्न। तो इसमें एक क्वेश्चन आपको ले लिया जाए। क्वेश्चन दिया है 2 संख्याओं के वर्गों का योग, 2 योग आपको दिया है 580। फिर कह रहा है हो तो उन संख्याओं का गुणनफल। संख्याओं को क्या करना है, गुणनफल ज्ञात कीजिए, यदि संख्याओं का योग 34 है। तो आपको क्या निकालना है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझा जाए और इसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाए। कह 2 संख्याओं के वर्गों का योग। तो सबसे पहले 2 संख्या मानेंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग 2 संख्या ले लिए, a और b। तो 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर आपको कितना दिया है, 580 दिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि इसका योग भी दे दिया है। a प्लस b बराबर आपको कितना दे दिया है, 34। तो इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो आपको ये एक फॉर्मूला याद रखना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको ले लें तो यहाँ इसके स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 580। तो a प्लस b का तो वैल्यू मान लीजिए कि दिया है, तो इक्वेशन 1 कर दीजिए और यहाँ पुट कर दीजिए वैल्यू। तो 34 का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 580। अब यहाँ सॉल्व कीजिएगा तो पहले 34 का स्क्वायर निकाल लीजिए और इधर ले जाकर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें। तो 34 16 होगा, 16 का 6 12, 1 13 हो जाएगा। फिर 0 12 के 2 होगा, 3 3 9 1 10 होगा, 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 5 होगा, यहाँ 1 होगा, 1 होगा। तो 1156 आ रहा है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे यहाँ पर मान लीजिए कि 1156 आया था, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे -2ab। -2ab बराबर कितना हो जाएगा 580 माइनस 1156, क्योंकि हम लोग 34 का स्क्वायर निकाले थे तो कितना आया था 1156 आया था। फिर इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर ले तो -2ab बराबर में आपका कितना हो जाएगा, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो आपका हो जाएगा 6, यहाँ 15 में से 8 जाएगा 7 होगा, और यहाँ 10 है 10 में से आपको 5 जाएगा 576 आएगा। तो यहाँ माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, क्योंकि ये बड़ी संख्या है तो माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, और ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5 7 6/2। इसको हम लोग भाग देंगे तो 2 टाइम्स जाएगा 1 जाएगा 17 होगा, 8 टाइम्स जाएगा 1 जाएगा 8 टाइम्स जाएगा 288 ए बी का वैल्यू आपका होगा। तो इस प्रकार इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और हम लोग देख ले, कह रहा है एक संख्या और उसके वर्गों का योग। एक संख्या और के वर्गों का योग, एक संख्या और उसके वर्गों का योग आपको दिया है 72 है, 72 है। तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, कौन सी है। तो इसे हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि एक संख्या और उसके वर्गों का योग है। तो मान लीजिए संख्या ए, संख्या क्या है ए, संख्या बराबर क्या मान लिए ए, तो कह रहा है उसके वर्गों। तो यहाँ फिर से क्वेश्चंस को देखा जाए ध्यान से, एक संख्या और उसके वर्गों का योग। तो संख्या माने है ए और इसका वर्ग क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, का योग आपको कितना है 72 दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए और ये आएगा तो -72 बराबर 0। 72 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 8 और 9 लिख सकते हैं, तो 9 8 72 हो जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 9a माइनस 8a माइनस 72 बराबर 0। अब इसे सॉल्व कीजिएगा आप, तो a कॉमन लेंगे तो a प्लस 9 और यहाँ से -8 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 9 बराबर 0। तो आपका a माइनस 8 और एक a माइनस a प्लस 9 बराबर 0। तो a माइनस 8 बराबर 0, तो इसलिए आपको a माइनस 8 बराबर 0, तो इसलिए a बराबर आपका कितना हो जाएगा 8। तो आपकी संख्या जो होगी वह कितना होगी 8 होगी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस भी आपको अक्सर पूछे जाते हैं। और मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लें। जैसे एक क्वेश्चन और है आप लोग के सामने, √400 प्लस रूट में आपको फिर दिया है 0.04000, फिर प्लस में मान लीजिए दिया है आपको 0.00004, आपको इतना दिया है, इसको सॉल्व करना है। इस तरीके क्वेश्चन आपको सॉल्व भी करवाए थे। तो सबसे पहले आपको 400 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, कितना होगा, तो 400 का वर्गमूल आपको पता है कि 20 होता है, और यहाँ 2 अंक पे पॉइंट है तो 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो प्लस में 0.2 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 3 6 अंक पे, क्योंकि देखिए यहाँ पॉइंट्स के बाद 0 का कोई
इम्पोर्टेंस नहीं होता है, तो आप 0 हटा भी सकते हैं। यहाँ फिर आपको कितना दिया है, तो 3 3 6 अंक पे दिया है, तो आप उसे लिख सकते हैं 0.002। अब इसको आप ऐड कर दीजिएगा आसानी से आंसर। तो यहाँ 3 अंक पे पॉइंट है तो 0 0 0 होगा, यहाँ 2 0 हम लोग बैठा देंगे तो पहले 0 होगा, फिर 0 और 0 जोड़ेंगे तो 0 होगा, फिर 2 होगा, अब पॉइंट 20 आपका यही फाइनल आंसर होगा। तो आगे फिर एक क्वेश्चन देखा जाए। एक क्वेश्चन है आपका 16 इंटू 0.0000625 बराबर 1। इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो आप लोग सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालिएगा। तो आपको 625 का वर्गमूल पता है, तो 16 गुणे हम लोग क्या करेंगे, तो 6 अंक पे पॉइंट है, तो 625 का सबसे पहले आप वर्गमूल निकाल दीजिए। 25 और 6 डिजिट पे पॉइंट्स है, तो 3 डिजिट्स पे आपको पॉइंट बैठाना है, 0 बैठा दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 16 5 80 का 0 होगा, और 16 दूनी 32 और 8 40 का 40 आपका होगा। अब 3 अंक पे पॉइंट बैठाइएगा, बराबर आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 0.4 फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो हम लोग इस वीडियो में अभी तक और 1-2 क्वेश्चंस को थोड़ा देख लिया जाए। इसमें 32 40 नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। एक क्वेश्चन और है आपके सामने, 1 + x/144 रूट में है और आपको 13/14 दिया है और आपको x बराबर 1। तो अज्ञात राशि पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी हम बताए हैं, तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रूट है, तो इसको आप इधर भेज दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि रूट दाहिना साइड है बायां साइड जाएगा, या बायां साइड है तो दाहिना साइड जाएगा। तो इसे आपको शुरू में ही बताया जा चुका है। तो 1 + x/144 = 13/14, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से x + 1/1+x/144 = 13 का तो आपको पता है 169 होता है, 14 का आपको पता है 196 होता है। फिर इसे आप सॉल्व कीजिएगा, तो दोनों का एलसीएम लीजिएगा, 144 होगा, या एक को इधर भेज दीजिए, तो x/144 और यहाँ पर हो जाएगा 169/196 - 1। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x/144 यहाँ 196 में से घटा दीजिए, तो 169 - 196 और यहाँ पर आप इसको निकाल लीजिए। तो x/144 = यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 3 16 होगा, 16 में से आपका 9 जाएगा, 7 आएगा और यहाँ एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस में होगा, तो इसलिए x बराबर आपका कितना आ रहा है, -73 × 144। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी संख्या अगर रूट में रहे और आपको दाहिना या बायां साइड जाए तो उसका स्क्वायर होता है। एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन और है, कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात दिया है, 3 का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात है आपको 1:1:2:3 और कह रहा है
और कह रहा है यदि इनके वर्गों का योग दिया है, यदि के वर्गों का योग दिया है, वर्गों का योग आपको दे दिया है 1 2 6 है, तो आपको संख्या बताना है, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। तो हम लोग क्या करें कि जो अनुपात में दिया है उसे x मान लें। तो यहाँ मान सकते हैं अनुपातिक राशि इक्वल टू क्या मान सकते हैं, तो x मान सकते हैं। तो वहां आपका पहला संख्या x हो जाएगा, दूसरा 2x हो जाएगा, तीसरा 3x हो जाएगा। और तीनों के वर्गों का योग इतना दिया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चला जाए तो हम लोग देखेंगे x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर बराबर आपको दिया है 1 2 6। यहाँ स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर बराबर आपका 1 2 6 होगा। 9 और इसको ऐड करेंगे तो 10 और 14 आ रहा है, 14x स्क्वायर बराबर 1 2 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 14 से इसको डिवाइड करेंगे तो पहले 7 से हम 2 से कर दे तो 7 होगा, यहाँ 6 होगा और यहाँ पर आपको 3 होगा। फिर 7 से हम लोग करेंगे तो 9 टाइम्स में जाएगा, तो इसलिए x स्क्वायर बराबर आपका आ रहा है 9। तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट करेगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे x बराबर रूट 9 बराबर 3। तो प्रथम संख्या आपका कितना हो जाएगा 3, दूसरा हो जाएगा 2 गुणे 3 6 हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा 3 गुणे 3 इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको इसके जितने भी वर्गमूल के मिसलेनियस क्वेश्चंस है और टाइप्स है टोटल बताया जा चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। इसके पहले आपको घन और घनमूल पढ़ाया जाएगा, तब दोनों को कॉम्बिनेशन करके और इसका स्क्वायर एंड रूट और क्यूब और क्यूबिट के जितने भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उसे सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर सब्सक्राइब लाइक करना ना भूले। अगर आपको जो भी कंटेंट्स जितना भी पढ़ाया जा रहा है अगर समझ में ना आए तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, दैट्स ऑल।